वो फॉर्मूला जो मैं दुनिया में गालिब देखता हूँ वो ये है कि हर रोज लाखों लोग उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल अदा करते हैं, चेक बुक बराबर करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और वापस काम पर जाते हैं। यही बुनियादी फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं इससे उकता गए हैं या काफी नहीं कमा रहे, तो ये महज इस फॉर्मूले को बदलने की बात है जिससे आप पैसे कमाते हैं। बरसों पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने एक वीकेंड क्लास ली जिसका नाम था जायदाद की जब्तगी कैसे खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगला मरहला ये था कि जो मैंने सीखा उसे अमली जामा पहनाने का नज़्म ज़ब्त हो। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 साल तक जब मैं जेरोक्स में काम करता था, मैंने अपना फारिग वक्त जब्तगी से खरीदारी के फन में महारत हासिल करने में सिर्फ किया। मैंने इस फॉर्मूले से कई मिलियन डॉलर कमाए हैं, लेकिन आज ये बहुत सुस्त है और बहुत से दूसरे लोग भी ये कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में महारत हासिल करने के बाद मैं दूसरे फॉर्मूलों की तलाश में निकला। बहुत सी क्लासों के लिए मैंने जो मालूमात सीखी उन्हें बराह रास्त इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा कुछ नया जरूर सीखा। मैंने सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए बनाई गई क्लासें, नीज कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स की क्लास और क्योसोलॉजिस्ट्स की क्लास में शिरकत की है। मैं अपनी औकात से बाहर था, ऐसे कमरे में बैठकर जहां जौहरी तबियाती और खलाई साइंस में डॉक्टरेट रखने वाले लोग थे। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने मेरी हिस्सों और जायदाद की सरमायाकारी को ज्यादा बामायनी और मुनाफा बख्श बनाया। ज्यादातर जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेजों में माली मंसूबाबंदी और रवायती सरमायाकारी की खरीदारी की क्लासें होती हैं। ये शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। चुनाचे मैं हमेशा तेज तर फॉर्मूले की तलाश में रहता हूँ, इसलिए काफी बाकायदगी से मैं एक दिन में इतना कमा लेता हूँ जितना बहुत से लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। एक और बात, आज की तेजी से बदलती दुनिया में अब इतना अहम नहीं कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि अक्सर जो आप जानते हैं वो पुराना हो चुका होता है। अब अहम यह है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं। ये महारत अनमोल है। तेज तर फॉर्मूले तलाश करने में, यानी नुस्खे, अगर आप चाहें, आटा बनाने के लिए, पैसों के लिए मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गार में रहने वालों के दौर में पैदा हुआ था। 5. खुद नज़मी की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो अमीर होने की कोशिश ना करें। आप पहले फौज या किसी मजहबी फिरके में शामिल होकर अपने आप पर काबू पाना सीखें। सरमायाकारी करना, पैसे कमाना और फिर उड़ा देना कोई समझ की बात नहीं। खुद नज़मी की कमी ही वजह है कि ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले करोड़ों जीतने के कुछ ही अरसे बाद दिवालिया हो जाते हैं। खुद नज़मी की कमी ही वजह है कि जब लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो वो फौरन नई गाड़ी खरीदने या बहरी सफर पर जाने निकल पड़ते हैं। ये कहना मुश्किल है कि 10 मराहिल में से कौन सा सबसे अहम है, लेकिन तमाम मराहिल में से इस मरहले को महारत के साथ संभालना शायद सबसे मुश्किल है, अगर ये पहले से आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है। मैं कहूँगा कि ज़ाती खुद नज़मी की कमी ही अमीर, गरीब और मुतवस्सित तबके के दरमियान नंबर 1 फ़र्क है। आसान अल्फाज में, जिन लोगों की खुद एतमादी कम हो और जो माली दबाव बर्दाश्त ना कर सकें, वो कभी, और मेरा मतलब है कभी, अमीर नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने कहा, रिच डैड से सीखा हुआ एक सबक ये था कि दुनिया आपको धकेलती रहेगी। दुनिया लोगों को इसलिए नहीं धकेलती कि दूसरे लोग जालिम हैं, बल्कि इसलिए कि फर्द के अंदर खुद नज़मी नहीं होती। जिन लोगों में अंदरूनी साबित कदमी नहीं होती, वो अक्सर उन लोगों के शिकार बन जाते हैं जिनमें खुद नज़मी होती है। कारोबारी क्लासों में जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं मुसलसल लोगों को याद दिलाता हूँ कि अपनी मसनू, खिदमत या चीज पर तवज्जो ना दें, बल्कि इंतजामी महारतें पैदा करने पर तवज्जो दें। अपना कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी 3 इंतजामी महारतें ये हैं: 1. नकद रकम के बहाव का इंतजाम, 2. लोगों का इंतजाम, 3. जाती वक्त का इंतजाम। मैं कहूँगा कि इन तीनों को संभालने की महारतें सिर्फ कारोबारियों पर नहीं बल्कि हर चीज पर लागू होती हैं। ये तीनों अहम हैं, चाहे आप फर्द के तौर पर या किसी खानदान, कारोबार, खैराती इदारे, शहर या मुल्क के हिस्से के तौर पर जिंदगी गुजारें। इनमें से हर महारत खुद नज़मी की महारत से निखरती है। मैं पहले अपने आप को अदा करें की कहावत को हल्के में नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन वो किताब है जहां से पहले अपने आप को अदा करें की बात आई है। इसकी करोड़ों कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं, लेकिन जबकि लाखों लोग आजादाना तौर पर ये ताकतवर बात दोहराते हैं, चंद लोग इस मशवरे पर अमल करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, माली ख्वांदगी हमें आदात पढ़ने की इजाजत देती है और आदात कहानी सुनाते हैं। किसी के आमदनी बयान और बैलेंस शीट को देखकर मैं आसानी से देख सकता हूं कि जो लोग पहले अपने आप को अदा करें के अल्फाज बोलते हैं, क्या वो वाकई वही करते हैं जो कहते हैं। एक तस्वीर 1000 अल्फाज के बराबर है। तो आइए फिर इन लोगों के माली बयानात का मवाजना करें जो पहले अपने आप को अदा करते हैं, ऐसे शख्स से जो नहीं करता। नौकरी से आमदनी आती है और उसमें से एक हिस्सा पहले असासों के कॉलम में जाता है, फिर बाकी मानदा इखराजात पर खर्च होता है। जो शख्स सबको पहले अदा करता है उसका नमूना
नौकरी से आमदनी आती है, सब अखराजात पर चली जाती है, असासों के लिए कुछ नहीं बचता। इन खाकों को गौर से देखें और देखें कि क्या आप कुछ फर्क महसूस कर सकते हैं। फिर से ये नकद रकम के बहाव को समझने की बात है जो कहानी सुनाता है। ज्यादातर लोग आदात देखते हैं और कहानी से चूक जाते हैं। अगर आप वाकई नकद रकम के बहाव की ताकत समझ सकते हैं तो आप जल्द ही समझ जाएंगे कि अगले सफ़े पर तस्वीर में क्या गड़बड़ है, या क्यों 90% लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं और फिर काम करने के काबिल ना रहने पर हुकूमती मदद जैसे सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। क्या आप देख सकते हैं? ऊपर का खाका इस फर्द के अमल को जाहिर करता है जो पहले अपने आप को अदा करने का इंतखाब करता है। हर माह वो अपने माहाना अखराजात अदा करने से पहले अपने असासों के कॉलम में पैसे डालते हैं। अगरचे लाखों लोगों ने क्लासन की किताब पढ़ी है और पहले अपने आप को अदा करें के अल्फाज समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को आखिर में अदा करते हैं। अब मैं उन लोगों की आवाजें सुन सकता हूं जो वाकई यकीन रखते हैं कि पहले बिल अदा करें, और मैं तमाम जिम्मेदार लोगों की आवाजें सुन सकता हूं जो वक्त पर अपने बिल अदा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर जिम्मेदार बने और बिल ना अदा करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वही करें जो किताब कहती है, यानी पहले अपने आप को अदा करें। और ऊपर का खाका इस अमल की दुरुस्त माली तस्वीर है। मेरी बीवी और मेरे बहुत से बुक कीपर, अकाउंटेंट और बैंकर रहे हैं जिन्हें पहले अपने आप को अदा करें कि इस नुक्ता नजर से बड़ा मसला था। इसकी वजह यह है कि ये माली पेशावर दरअसल वही करते हैं जो अवाम करते हैं, यानी अपने आप को आखिर में अदा करते हैं। वो पहले सबको अदा करते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसे महीने गुजरे हैं जब किसी भी वजह से नकद रकम मेरे बिलों से कहीं कम थी। मैंने फिर भी पहले अपने आप को अदा किया। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर ने घबराहट में चीखना शुरू कर दिया। वो आपके पीछे पड़ने वाले हैं, IRS आपको जेल डालने वाला है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बर्बाद कर लेंगे, वो बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी पहले अपने आप को अदा किया। क्यों, आप पूछते हैं? क्योंकि यही वो कहानी द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन के बारे में थी। खुद नज़मी की ताकत और अंदरूनी साबित कदमी की ताकत, कम शाइस्ता अल्फाज में हिम्मत। जैसा कि रिच डैड ने मुझे पहले महीने सिखाया जब मैंने उनके लिए काम किया। ज्यादातर लोग दुनिया को उन्हें धकेलने देते हैं। कर्ज वसूल करने वाला फोन करता है और आप अदा करते हैं, वरना चुनाचे आप अदा करते हैं और अपने आप को नहीं। ओह, बस क्रेडिट कार्ड पर डाल लें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपको कहता है आगे बढ़ें, हुकूमत आपके घर पर टैक्स कटौती देती है। यही वो चीज है जो किताब असल में कहती है। अमीर होने के लिए लहर के खिलाफ तैरने की हिम्मत। आप शायद कमजोर ना हो, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो बहुत से लोग डरपोक बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर जिम्मेदार बने। मेरे पास आला क्रेडिट कार्ड का कर्ज और फजूल अशिया का कर्ज इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पहले अपने आप को अदा करना चाहता हूँ। मैं अपनी आमदनी इसलिए कम रखता हूँ क्योंकि मैं उसे हुकूमत को नहीं देना चाहता। इसीलिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अमीरों के राज की वीडियो देखी है, मेरी आमदनी मेरे असासों के कॉलम से एक नेवाडा कॉरपोरेशन के जरिए आती है। अगर मैं पैसों के लिए काम करूं तो हुकूमत उसे ले जाती है। अगरचे मैं अपने बिल आखिर में अदा करता हूँ, मैं माली तौर पर इतना होशियार हूँ कि मुश्किल माली हालात में ना पड़ूं। मुझे सार्फी कर्ज पसंद नहीं। दर हकीकत मेरी जिम्मेदारियां 99% आबादी से ज्यादा हैं, लेकिन मैं उन्हें अदा नहीं करता। दूसरे लोग मेरी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उन्हें किराएदार कहते हैं। चुनाचे पहले अपने आप को अदा करने का उसूल नंबर 1 ये है कि पहले कर्ज में ही ना पड़े। अगरचे मैं अपने बिल आखिर में अदा करता हूँ, मैंने इंतजाम ये किया है कि मेरे सिर्फ छोटे गैर अहम बिल हों जो मुझे अदा करने हों। दूसरी बात, जब कभी मेरे पास कम पड़ जाता है तब भी मैं पहले अपने आप को अदा करता हूँ। मैं कर्ज ख्वाह हूँ और हुकूमत को चीखने देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो सख्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग मेरा भला करते हैं। वो मुझे बाहर जाकर मजीद पैसे बनाने की तहरीक देते हैं। चुनाचे मैं पहले अपने आप को अदा करता हूँ, पैसे सरमायाकारी में लगाता हूँ और कर्ज खाहों को चीखने देता हूँ। अमूमन मैं उन्हें जल्दी अदा कर देता हूँ। मेरी बीवी और मेरी बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग है। हम सिर्फ दबाव में नहीं आते और अपनी बचत या हिस्स फरोख्त करके सार्फी कर्ज अदा नहीं करते। ये माली तौर पर बहुत जहानत की बात नहीं है। चुनाचे जवाब ये है। 1. बड़े कर्ज में ना पड़े जो आपको अदा करने हों। अखराजात कम रखें, पहले असासे बनाएं, फिर बड़ा घर या अच्छी गाड़ी खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना जहानत नहीं है। 2. जब कम पड़ जाए तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या सरमायाकारी में हाथ ना लगाएं। इस दबाव को अपनी माली जहानत को तहरीक देने के लिए इस्तेमाल करें कि मजीद पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढें और फिर बिल अदा करें। आपकी मजीद कमाने की सलाहियत और माली जहानत दोनों बढ़ जाएंगी। मैंने बहुत बार माली मुश्किलात में पड़कर अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मजीद आमदनी पैदा की, जबकि अपने असासों के कॉलम का बहादुरी से दिफा किया। मेरे बुक कीपर ने चीखा और पनाह ली, लेकिन मैं एक अच्छे फौजी की तरह किले का दिफा करता रहा, असासों के किले का। गरीब लोगों की बुरी आदतें होती हैं। एक आम बुरी आदत को मासूमियत से बचत में हाथ डालना कहा जाता है। अमीर जानते हैं कि बचत सिर्फ मजीद पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, बिल अदा करने के लिए नहीं।
मैं जानता हूं कि ये सख्त लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अंदर से सख्त नहीं हैं, तो दुनिया आपको वैसे भी हमेशा धकेलती रहेगी। अगर आपको माली दबाव पसंद नहीं, तो ऐसा फॉर्मूला तलाश करें जो आपके लिए काम करे। एक अच्छा फॉर्मूला ये है कि अखराजात कम करें, पैसे बैंक में रखें, अपने हिस्से से ज्यादा आमदनी टैक्स अदा करें, महफूज म्यूचुअल फंड्स खरीदें और औसत दर्जे का हल्फ उठाएं। लेकिन ये पहले अपने आप को अदा करें कि उसूल की खिलाफ वर्जी है। ये उसूल खुद को कुर्बानी या माली परहेजगारी की तरगीब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि पहले अपने आप को अदा करें और भूखे रहें। जिंदगी से लुत्फ उठाना था। अगर आप अपनी माली जहानत को पुकारें तो आप जिंदगी की तमाम नेमतें हासिल कर सकते हैं, अमीर हो सकते हैं और बिल भी अदा कर सकते हैं, अच्छी जिंदगी को कुर्बान किए बगैर। और यही माली जहानत है। 6. अपने ब्रोकर्स को अच्छा मुआवजा दें। अच्छे मशवरे की ताकत। मैं अक्सर लोगों को अपने घर के आगे लिखा हुआ देखता हूँ, मालिक खुद फरोख्त कर रहा है, या आज टीवी पर बहुत से लोग डिस्काउंट ब्रोकर होने का दावा करते हैं। रिच डैड ने मुझे इसका उलट तरीका सिखाया। वो पेशावर अफराद को अच्छा मुआवजा देने पर यकीन रखते थे और मैंने भी यही पॉलिसी अपना ली है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर हैं। क्यों? क्योंकि अगर, और मेरा मतलब वाकई अगर, ये लोग पेशावर हैं तो इनकी खिदमत आपको पैसे कमानी चाहिए हैं, और वो जितना ज्यादा कमाते हैं मैं उतना ज्यादा कमाता हूँ। हम इत्तलात के दौर में जी रहे हैं। मालूमात अनमोल है। एक अच्छे ब्रोकर को आपको मालूमात फराहम करनी चाहिए और आपको तालीम देने के लिए वक्त भी निकालना चाहिए। मेरे कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ये करने को तैयार हैं। कुछ ने मुझे उस वक्त सिखाया जब मेरे पास बहुत कम या कोई पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। एक ब्रोकर को जो मैं अदा करता हूँ वो इस पैसे के मुकाबले में बहुत कम है जो मैं उनकी फराहम करदा मालूमात की वजह से कमा सकता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर मतलब है कि मैंने भी बहुत पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे वक्त की बचत के अलावा पैसे भी कमाता है, जैसा कि जब मैंने $9,000 में खाली जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और इसे फौरन $25,000 से ज्यादा में फरोख्त कर दिया ताकि मैं अपनी पोर्शे जल्दी खरीद सकूं। एक ब्रोकर बाजार में आपकी आंखें और कान होता है। वो हर रोज वहां मौजूद होता है ताकि मुझे ना होना पड़े। मैं गोल्फ खेलना पसंद करता हूँ। उसके अलावा जो लोग अपना घर खुद फरोख्त करते हैं वो शायद अपने वक्त को ज्यादा अहमियत नहीं देते। क्यों मैं चंद पैसे बचाना चाहूंगा जब मैं वो वक्त मजीद पैसे कमाने या अपने प्यारों के साथ गुजारने में सर्फ कर सकता हूँ। मुझे जो मजाक खेज लगता है वो ये है कि बहुत से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग रेस्टोरेंट में